ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है भाई जेईई 2025 का। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ B1 एंड B2, दो रीजन है B1 और B2, ये एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, अ चार्ज q एट द इंटरफेस एट इंस्टेंट, किस पॉइंट पे था चार्ज q और मास m इंटरफेस पे। ठीक। मूव टू रीजन टू, पहले मूव किया किसके तरफ, रीजन टू की तरफ। उसके बाद विथ वेलोसिटी v एंड रिटर्न्स टू द इंटरफेस। ठीक, तो ये घूम के वापस आएगा किसी एक डायरेक्शन में, घूम के वापस जाएगा किसमें, रीजन वन में। घूम के वापस गया रीजन वन में, मान लो किधर घूमेगा, क्यू वी क्रॉस, कैसा बी इधर घूमेगा, ये घूम के इधर जाएगा, घूम के इसमें गया। ठीक, और सर सेमी सर्कल कवर अप करके जाएगा। इट कंटिन्यूज टू मूव इन रीजन वन, थोड़ी देर तक किसमें मूव किया, रीजन वन में, और उसके बाद मूव किया वापस से किसमें, इंटरफेस में। हाँ, क्योंकि ये फिर इसको सेमी सर्कल घुमाएगा। अब यहाँ ये बात फिक्स है कि एक ज्यादा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड और एक कम रहा होगा, तो ये मान लेते हैं अपन, लेट से कि B1 का वैल्यू जो है वो B2 से कम है। ठीक, तो इसमें बड़ा सर्कल बन जाएगा, ऐसे बड़ा सर्कल बन गया। एक सर्कल बनना है, थोड़ा शेप अलग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद what is the displacement of the particle during this movement along the interface। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखिए यहां से चालू किए हम लोग और यहां पे फिनिश किए, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यार, कैसे बनेगा देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कितना घूम गए, 2r, और रेडियस का फॉर्मूला कितना आता है, रेडियस 2 का mv अपॉन Q इंटू B2, पहले इसमें घूमा। अब यहां से यहां कितना डिस्टेंस कवर किया, 2r, A टू B कितना डिस्टेंस कवर किया, फ्रॉम A टू B V कवर्ड 2r टू 2r2। ठीक, इसके बाद अगला केस क्या रहेगा, रेडियस मैग्नेटिक फील्ड नंबर वन में बनेगा R1 का वैल्यू क्या आएगा, mv अपॉन QB1। ठीक, और ये B पॉइंट से अपन अब कितना डिस्टेंस कवर किए, 2r1। ठीक, फ्रॉम B2, लेट से ये पॉइंट का नाम रख लेते हैं C, B टू C V कवर्ड 2r2 डिस्टेंस कवर किए। ठीक है, तो अपना 2r2 डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा ये हो गया 2r2, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया C। ठीक, अब लेट से अपन ये A पॉइंट को 0 बोल देते हैं, A पॉइंट को क्या बोल देते हैं, 0। तो हम लोग का मोशन कैसे हुआ समझना, फ्रॉम A यानी कि 0 से हम लोग कितना आगे गए, B यानी कि कितना आगे गए, 2r2। अब B से वापस पीछे आएंगे कहां तक, C तक, और C का वैल्यू क्या है, 2r1। ठीक, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 2r1 माइनस, क्या लिखें यार, डिस्प्लेसमेंट पहले पूरा लिखते हैं, चलो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये गैप आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, 2r1 माइनस 2r2, जो C टू A का गैप है, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि पीछे गए अपन लोग। अच्छा ये भी पॉसिबल था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होती तो आगे पहुंच जाते, तो ले देखे डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 2r1 माइनस 2r2 इस केस में। तो 2 कॉमन हो गया, क्या आ गया, r1 माइनस r2। r1 का वैल्यू क्या है, 2, r1 का वैल्यू के ये डिस्टेंस था, तो 2r1 में से 2r2 हटा दो तो ये बचा। 2r1 का वैल्यू है mv अपॉन QB1 माइनस mv अपॉन QB2। mv बाई क्यू कॉमन कर लेते हैं, तो 2mv बाई क्यू कॉमन हो गया, क्या आया, 1 अपॉन B1 माइनस 1 अपॉन B2, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन चेक करते हैं फिर पता चलेगा क्या सिनेरियो है। ठीक, B1 या B2 में से भी किसी एक को कॉमन करना है अपने को, तो अपन एक काम कर लेते हैं, B1 को कॉमन कर लेते हैं,
B1 को कॉमन करोगे तो क्या आएगा, 2mv अपॉन क्यू B1। B1 अगर कॉमन हो गया तो यहाँ क्या आता, ये 1 हो जाता, माइनस B1 अपॉन B2। तो इसका ऑप्शन में कुछ इस तरीके से लिखा है, mv अपॉन क्यू B1 1 माइनस B1 अपॉन B2 इंटू 2। mv अपॉन क्यू B1 1 माइनस B1 अपॉन B2। हाँ, ये बताया भी है कि B2 ग्रेटर देन है क्या, B1। अच्छा ठीक है, तो अपना अजम्पशन बिल्कुल सही बैठा कि अगर B2 ग्रेटर देन B1 है, B2 क्या है, ग्रेटर देन B1, तो यहाँ देखो रेडियस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो जिसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा उसका रेडियस ज्यादा रहेगा, यानी कि जो बड़ा वाला रेडियस बनेगा वो ज्यादा बड़ा रहेगा और जो छोटा वाला रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक, तो एम वी अपॉन क्यू B1 1 माइनस B1 बाई B2 इंटू 2। ठीक, अब ये नेगेटिव साइन का कुछ झोल मत हो, बस देख आंसर तो ठीक बैठ जा रहा है, एम वी अपॉन क्यू B1, एम वी अपॉन क्यू B1 1 माइनस B1 बाय B2, ये वाला लगेगा ए ऑप्शन, इंटू 2। ठीक, करेक्ट आंसर, क्या बात है, गुड भाई, आगे बढ़ते हैं।